ॐ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितां मातृरूपेण संस्थितां प्रज्ञारूपेण संस्थितां विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो वेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को नमन। प्यारे भाइयों, भक्ति मार्ग में हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक मार्ग हैं और गीता में भी भगवान कहते हैं मैं हे अर्जुन मैं अनन्य भक्ति से खुश होता हूँ। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या है? भगवान के साथ में हमारी जीवात्मा का संबंध जोड़ने के बहुत से मार्ग हैं। उन मार्गों में साधक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पात्रता के हिसाब से जुड़ जाता है, उसी परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य सबका एक है। जैसे कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई रेलगाड़ी से जाता है, कोई बैलगाड़ी से जाता है, गंतव्य स्थल सबका एक है। मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? अपनी जीव चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ना और अपने मनोविकारों को मिटा करके जितने हमारे अंदर दोष दुर्गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका समन्वय करते हुए और हम इन दुष्प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त करना ही जीवन मुक्ति है। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया जो रास्ता है वह प्रेम। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया को 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, ऐसा कहा गया। प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है। श्रद्धा भक्ति और प्रेम से ही भगवान खुश होते हैं। भगवान को प्रेम की डोर से बांधा जा सकता है। हम अपने ज्ञान वैराग या किसी तप जप से भगवान को बस में नहीं कर सकते। ये सब हमारे इंद्रियों को बस करने की साधन है। ईश्वरीय चेतना से जुड़ने के लिए व्यक्ति को अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का और श्रद्धा, लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं आते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। हम अगर देवी चेतना के अनुकूल अपने अंतःकरण में वातावरण बना लें तो भगवान वहाँ स्वतः आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं दाना डालते हैं तो पक्षी अपने आप आ जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। कहीं गंदगी डाल देते हैं तो मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं, मक्खियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जानवर मर गए गिद्ध आ जाता है। भंवरे को बनाना हो कैसे आएगा? कोई कलाकार अपनी उच्च कोटि की कला से कागज़ के फर्स्ट क्लास कमल के फूल बना दे और ऐसा बढ़िया बना दे कि आदमी पहचान नहीं सकता कि असली कमल है या नकली कमल है, और उसे अच्छी कलर लगा के एसेंस लगा के उसमें खुशबू भी लगा दे, तो क्या भंवरा उस पर आ सकता है? तो भंवरा है वो असली कमल पर ही आएगा। भंवरे को हम धोखा नहीं दे सकते। एक टेबल पर 10 प्रकार के कमल के फूल बना के बीच में असली कमल रख लो तो भंवरा असली कमल पर ही आएगा। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी कमल पर, अंतःकरण के कमल में जो सच्ची भक्ति आती है, सच्ची भक्ति का कमल जब हमारे अंतःकरण में खिलता है तो वहाँ भगवान रूपी भंवरा आता है। हम भगवान को धोखा नहीं सकते, बनावटी भक्ति से भगवान को हम नहीं पकड़ सकते। तो भगवान ही आते हैं। आज तक गुरुदेव कहते थे, परम गुरुदेव ने एक बार कहा, बेटा आज तक कोई दुनिया का भक्त जो है भगवान के दरवाजे पर नहीं गया। भगवान के घर पर कोई भक्त दरवाजा खटखट नहीं गया कि मैं आई कम इन सर। भगवान ही गरुड़ छोड़ करके आ जाते हैं। देखिए शिवरी के पास भगवान आए, मीरा के पास भगवान आए,
मेरे साथ नाचते थे। और कबीर के पास भगवान आए, तुलसीदास के पास भगवान आए, रैदास के पास भगवान आए। कितने उदाहरण बताएं। भगवान विदुर जी के घर गए और मेवा त्यागा उसका, दुर्योधन का। जहाँ सच्चा प्रेम, सच्चा भक्ति, वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं। कोई भक्त आज तक इतिहास में भगवान के घर नहीं गया। क्या कर, एक शायर ने कहा है कि भगवान कैसे मिलेगा, तो शायर ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को यानी अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना ले, खुद ही को कर बुलंद इतना, फिर तक हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे स्वयं पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति, गीता में 3 योग बताए हैं, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग। आधार जो है वो भक्ति योग का है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है भगवान के प्रति, वहाँ उसका कर्मयोग और ज्ञान योग सफल हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान की माँ का नाम है श्रद्धा। एक बार गुरुदेव ने हमसे पूछा विशेष सत्संग में कि बेटा भगवान की माँ का नाम बताओ तो। कोई बोला कौशल्या, कोई बोले यशोदा, कोई बोले वो मीरा, कोई कुछ बताते चले गए लोग, देवकी। भगवान बोले नहीं बेटा, भगवान की माँ का नाम तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव क्या नाम है भगवान की माँ का? गुरुदेव बोले श्रद्धा। श्रद्धा में से भगवान निकलते हैं। श्रद्धा में भगवान का जन्म होता है। जिसके अंतःकरण में सच्ची श्रद्धा है, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, जो मेरा भक्त आंखों में प्रेमाश्रु उड़ा करके सच्चे हृदय से, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। उसके अतिशय पाप भी भगवान माफ कर देते। दयालु भगवान है। ऐसे दयालु भगवान को पहचान नहीं पाए, हम तो घूस देने लगे। हमारी मान्यता भगवान को खिला देंगे, वो पिला देंगे, सवामणि चढ़ा देंगे, ये हमारी मान्यताएं हैं। भगवान ने सवामणि खाते हैं, न 56 भोग खाते हैं। जो शिवरी के जूठे भी खा सकता हो, जो विद्रोही के हाथ के केलों के छिलके खा सकता हो, और भगवान गीता में कहते हैं मैं पत्र पुष्प फल से खुश हो जाता हूँ। उस भगवान को घूस दे रहे हैं, उस भगवान को मेवा चढ़ा रहे हैं? नहीं। हम भगवान की परिभाषा समझे नहीं है। भगवान एक दिव्य चेतना है जो सबके अंतःकरण में है, घर घर में बैठा हुआ है, और सबके अंतःकरण में भगवान कमल के फूल की तरह खिला हुआ है और भंवरे की तरह गुंजार करता है। उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम दत्तचित होकर के, शांतचित होकर के उस चेतना को, परम पिता की शक्ति को ध्यान करें अपने अंतःकरण में, तो हमें दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी के अंतःकरण में भगवान थे और उन्होंने फाड़ के दिखा दी छाती। ये ऐतिहासिक सत्य है। फिर भी न जाने क्यों दुनिया भटकती फिर रही है और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए बड़े बड़े वो कर रहे हैं। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंतर चेतना के गुणों का विकास करना पड़ेगा, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। तो वायु हवा की तरह भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान मौजूद है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मौको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, मुझे तेरे नज़दीक हूँ, तो नेत्र बंद करके देख तो सही। इसलिए ब्रह्म दर्शन और आत्म दर्शन दो अलग अलग नहीं है। आत्मदर्शन ही ब्रह्म दर्शन है। रामायण की एक चौपाई में साफ लिखा है, पूरी रामायण पढ़े या न पढ़े, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र, मन में कपट छल है, ये अच्छा नहीं लगता। जिसका मन निर्मल है। और कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान खुद ढूंढते हैं अपने भक्तों को। ये शास्त्रीय वचन है। हर साधक को अपने आप को निर्मल करके, अपनी बुराइयों को बाहर निकाल करके, अपना शोधन करके, साधना अपने अंतःकरण की करके हम उसको, अपने इष्ट को जब प्राप्त करेंगे तो उसको आने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो ज़िंदगी भर हम कुछ भी करते रहें। हमें आशा है कि आप सब लोग सच्चे भक्त बन करके और ईश्वर की साधना करेंगे और ईश्वर आपके घर आएंगे, हर अर्थ में आएंगे। धन्यवाद।